आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम पटवारी का एक जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी का आपका एग्जाम एक साथ होना है सीईटी के तहत, यानी कि तीनों का आपका एक कॉमन पेपर होगा। तो आज की वीडियो में हम पटवारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके भूमि मापने के पैमाने या फिर इकाइयाँ कह लो, तो इस वीडियो में हम सभी के सभी ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम 4 या 5 वीडियो आपकी पटवारी से रिलेटेड आएंगी, उसके बाद हम ग्राम सचिव, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि कॉमन एग्जाम होना है। अगर आपका ग्राम सचिव का जब एग्जाम हुआ था सभी को पता है, तो पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो अब आपका कैनल पटवारी और ग्राम सचिव का इकट्ठा पेपर होना है, तो हो सकता है कि एक एक दो क्वेश्चन तीनों से रिलेटेड पूछ लिए जाए। तो 4 या 5 वीडियो आपकी पटवारी से रिलेटेड आएंगी। आज की वीडियो में हम करेंगे भूमि पैमाने। आप देखेंगे जो आपका प्रीवियस पेपर जो हुआ था पटवारी का 2016 का इवनिंग शिफ्ट में, वहां पर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। तो मैंने हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और साथ के साथ फीमेल सुपरवाइजर, और आज हम पटवारी की भी सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भूमि मापने के पैमाने। तो कैसे याद करेंगे, तो सभी को पता है हरियाणा है, हरियाणा पढ़ रहे हैं हम। तो हरियाणा में किसी का एग्जाम अगर नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस एक ही ट्रिक में आपके सारे के सारे पैमाने हैं जो आज की वीडियो में हम करेंगे। एक ही ट्रिक में आपके सारे के सारे हैं पैमाने, आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और सिर्फ सुनना है ध्यान से। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे के सारे जो है यूनिट आपको याद हो जाएंगी। तो सभी को पता है हरियाणा में हम एग्जाम देते हैं, तो हमारे बड़े कहते हैं अगर 1-2 बार एग्जाम नहीं हुआ कोई बात नहीं चलती है, 3 बार एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, तो क्या कहते हैं हरियाणा में, भाई इसके कर्म माड़े हैं। कर्म माड़े का मतलब क्या है, इसके कर्म कम है। तो कर्म कम है, हाँ कम है, क्या कम है, कर्म कम है भाई इसके, इसलिए इसका एग्जाम नहीं होता। हाँ कम है कर्म। अब आप क्या करोगे, इस हाँ को इंग्लिश में लिखोगे। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हाँ HA, हाँ। कम को भी इंग्लिश में लिखोगे कम, ठीक है। और हरियाणा में हम है को बोलते हैं से, हाँ कम से कर्म, ठीक है। तो से को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं S, और कर्म को आप कर्म ही लिखेंगे क्योंकि आपकी एक यूनिट है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे सारी की सारी आपकी जो है पैमाने हैं मापने के, कैसे, H से आपका बनेगा हेक्टेयर, A से आपका बनेगा एकड़, K से आपका बनेगा कैनाल, M से मरला, S से सरसाई और करम। तो ये आपके हैं यूनिट। इस तरफ जाएंगे तो आप घटते क्रम में हैं, इस तरफ आएंगे तो आप बढ़ते क्रम में हैं। सभी को हम लिख लेते हैं एक बार। H से आपका क्या बनेगा, हेक्टेयर, A से बनेगा एकड़, इंग्लिश में हम लिखते हैं एकड़, K से बनेगा कनाल, M से बनेगा मरला, H से बनेगा सरसाई, और लास्ट में है करम। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, पैमाने हैं आपके मापने के। अब आप देखेंगे ऊपर से आप नीचे जाएंगे तो आपका घटते क्रम में है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये आपका घटता क्रम है, यानी कि ये सबसे बड़ा, फिर ये सबसे छोटा। और अगर आप ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या है, बढ़ता क्रम है। अब आप देखेंगे सारे के सारे HA कम से करम। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, 1-2 बार बोलेंगे, या तो आप ऐसे याद रखो HAKMS, HAKMS, या फिर हाँ कम से कर्म, तो आपको सारे पैमाने याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको यूनिट याद रखनी है कि एक कर्म में कितने फुट होते हैं, या फिर एक सरसाई में कितने कर्म होते हैं, एक मरला में कितने सरसाई होते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। तो हम सबसे जो छोटी यूनिट है वहां से चलते हैं। उसके बाद हम किला जो होता है आपका, उसकी भी पैमाइश देखेंगे कि आपका किला कितने का होता है। तो आपका जो कर्म है, जो एक कर्म होता है आपका 5.5 फुट के बराबर होता है। तो कर्म क्या होते हैं हरियाणा में, सभी के 50-50 होते हैं, यानी कि आधे आधे कर्म होते हैं कि एग्जाम हो भी जाए एग्जाम नहीं भी होए, यानी कि 50-50। तो 5-5, 50-50, 5-5, इस तरह से याद रखेंगे। कर्म है, कम है कर्म, कितने कर्म है, 50-50 कर्म है, वही एग्जाम हो या ना भी हो। तो 5-5 क्या होता है, एक कर्म में आपके इतने फुट होते हैं, 5.5। ये आपको याद रखना है, एक क्रम में 5.5 फुट होते हैं। और ये सभी को पता होगा कि 1 फुट है जो आपका
उसमें 12 इंच होते हैं। ये तो सभी को पता होगा, 1 फुट में कितने होते हैं आपके 12 इंच होते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है 1 इंच में और 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी आपको एडिशनल याद रखना है। तो एक क्रम, यानी कि क्रम क्या है 50-50 है, एग्जाम हो या ना भी हो, तो 5.5 फुट। अब हम बात करते हैं सरसई की। तो एक सरसई आपका बड़ा है, तो क्रम से बड़ा क्या है आपका, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्रम सबसे छोटा 5.5 फुट। जो आपका सरसाई होता है, सरसाई आपका होता है ये आपका सरसाई है, ये 5.5 है और ये भी 5.5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया आएगा, ये निकल के एरिया कितना आता है, क्षेत्रफल, ये गुना ये, तो यानी कि 5.5 गुना 5.5, और इन दोनों को गुना करोगे तो ये होता है आपका 30.25। क्या है, ये फुट थे दोनों के, तो वर्ग फीट। तो एक सरसाई में आपके कितने होते हैं 5.5 गुना, यानी कि इसको डबल कर दो, 5.5 को 2 बार लिख दो, 5.5 गुना 5.5, तो ये क्या है 2 बार लिखा है, तो वर्ग फीट। अब हम बात करते हैं मरला। अब मरले की बात करें तो मरले में कितने सरसई होते हैं आपके, एक मरले में आपके 9 सरसई होते हैं, 9 सरसई। एक मरले में आपके कितने सरसाई होते हैं, 9 सरसाई होते हैं। साथ के साथ आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अब एक मरले की बात करें तो आपके 9 सरसाई, और हमने सरसाई की बात करी तो एक सरसाई में आपके कितने वर्ग फीट होते हैं, ये होते हैं। अब दोबारा से इसको सरसाई को वर्ग फीट में कन्वर्ट करना है, तो इस सरसाई की वैल्यू यहाँ पर उठा के ये वाली यहाँ पर रख दो, तो 9 गुना, तो एक सरसाई किसके बराबर है आपका 5.5 गुना 5.5, ठीक है। तो एक मरला आपके इतने वर्ग फीट के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग फीट। आपको कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ यहां से चलना, सिर्फ वैल्यू पुट करते चलने हैं। जो आपको याद रखना, सिर्फ ये याद रखना, एक मरले में 9 सरसाई, और सरसाई क्या है आपका ये है, तो ये यहां पर आपने उठा के रख दिया। अब हम बात करते हैं कैनाल। तो एक कैनाल में आपके कितने मरले होते हैं, एक कैनाल में आपके होते हैं 20 मरले। एक कैनाल में आपके कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। अब आपने यहां पर मरले रखा है, तो मरले को सरसाई में यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर 20 रखेंगे, मरले की जगह सरसाई रख देंगे, और एक मरले में कितने सरसाई हैं आपके 9 सरसाई हैं, तो यहां पर मरले की जगह क्या रख दो आप 9, तो ये हमने क्या कन्वर्ट कर दिया 180 सरसाई, ठीक है। यानी कि कैनाल में मरले की बात करें तो 20 मरले, और सरसई की बात करें तो 180 सरसई। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 180 सरसई। आगे चले, एक 180 सरसई हो जाएंगे। इसको रब कर देते हैं थोड़ा, ये सरसई बताने के लिए था आपको। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.5 था आपका वर्ग फीट। अब हम आगे चलते हैं 180 सरसई। अगर इसको अब वर्ग फीट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक मरले में आपके कितने वर्ग फीट होते हैं, 9 गुना 5.5 गुना 5.5, तो यहां पर रख दो। आगे दोबारा कन्वर्ट करना है इसको, 20 ऐसे का ऐसा रहेगा, और जो मरले था उस मरले की जगह वर्ग फीट में लिखना है, तो ये वर्ग फीट की वैल्यू यहां पर रख दो, 9 गुना 5.5 गुना 5.5, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, वर्ग फीट में। सिर्फ आपको याद रट्टे नहीं मारने, आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं 1 एकड़। 1 एकड़ में आपको हम इसको किला भी बोलते हैं। जो गांव वाले बच्चे होंगे उन सभी को पता होगा अच्छी तरह से कि 1 एकड़ किसको बोलते हैं, 1 किले को बोलते हैं। और 1 किले में आपके कितने कैनाल होते हैं, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपका के है, के से बनेगा आपका किला, इंग्लिश में लिखते हैं हम, और के है आपका कैनाल। यानी कि 1 किले में हमें कैनाल बताने हैं कितने हैं, तो इस के को क्या करो आप ऊपर से भी जोड़ दो और नीचे से भी जोड़ दो,
तो ये क्या बन गया आपका 8 जैसा बन गया 8। तो यानी कि एक किले में आपके कितने कैनाल होते हैं? 8 कैनाल होते हैं। इस तरह से याद रखेंगे, यहां पर के है, यहां पर के है, इस के को क्या बना दो आप 8 बना दो। तो एक किले में आपके कितने कैनाल हो गए? 8 कैनाल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आगे कन्वर्ट करना है, यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई एक किले में कितने कैनाल होते हैं? 8 कैनाल। अब एक किले में यदि आपसे पूछे कितने मरले होते हैं, तो एक कैनाल में हमने देखा 20 मरले होते हैं। तो यानी कि यहां पर इसको दोबारा कन्वर्ट करना है, तो 8 गुना एक कैनाल में कितने मरले? 20 मरले। तो ये कितने हो जाएंगे? 160 मरले। यानी कि किले की बात करें तो एक किला आपका कितने मरले का होता है? 160 मरले का होता है। ऐसे याद रखना है आपको। अब आगे इसको सरसई में बदलना है, तो दोबारा वही 160 था ये यहाँ पे। तो एक मरले में कितने सरसई होते हैं आपके? 9 सरसई होते हैं। तो 160 गुना 9 सरसई। जो भी आपसे पूछे वो रख दो इस वैल्यू, आपको सारी की सारी कुछ भी पूछ ले आपसे। यदि आपसे वर्ग फीट में पूछे तो अब सरसई की जगह आप क्या करोगे? 5.5 गुना 5.5 रख दो। यहां पर सरसई की जगह 5.5 गुना 5.5। तो ये आपका किस में आ जाएगा? वर्ग फीट में। अब किसी में भी पूछ ले, अगर आपको ये आ गया निकालना, आपसे कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, आप आसानी से इसको बता दोगे। सिर्फ आपको पता आना चाहिए कि किस में कितने क्या होते हैं। ठीक है। अब हम लास्ट आपकी जो सबसे बड़ी यूनिट है आपकी हेक्टेयर। आपका ये एग्जाम में भी पूछा गया है, पटवारी का आप एग्जाम उठा के देख लेना, 2016 का इवनिंग सीट में पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर में आपके कितने एकड़ होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में आपके होते हैं 2.5, लगभग 2.5। तो आपका ऑप्शन में गिवन था 2 सही 1/2 यानी कि 2.5। और अप्रोक्सीमेट इसको हम जो रियल वैल्यू होती है आपकी, ये होती है 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में आपके 2.47 एकड़ होते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब इसको क्या करना है? दोबारा कन्वर्ट करना है आपको। किस में कन्वर्ट करना है? एकड़ को कैनाल में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको पता है कि 1 एकड़ में कितने कैनाल होते हैं? भाई 8 कैनाल होते हैं। तो इसको भी उठा के यहां पर रख दो, 2.47 गुना 8। तो ये किस में हो गया? आपका कैनाल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे अपनी सारी की सारी वैल्यूज। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? रिवीजन करते हैं फास्ट। हाँ कम से कम। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? H हेक्टेयर, A एकड़, के कैनाल, M मरला, S सरसई, के करम लास्ट में। एक करम में आपके 5.5, एक सरसई में आपके इसको दुगना कर दो यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। एक मरला में 9 सरसई, एक कैनाल में 20 मरले, और एक किले में आपके 8 कैनाल, और 1 हेक्टेयर में आपके 2.5 एकड़। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आपकी यूनिट है। आपसे कुछ भी पूछ ले, आप जैसे वो पूछे आपसे एग्जाम में, भाई 1 एकड़ में कितने सरसई होते हैं, तो इस तरह से आप बताएंगे 1 एकड़ में कितने सरसई होते हैं। हमें पता है 1 एकड़ में कितने कैनाल? 8 कैनाल। फिर 1 कैनाल में कितने मरले? 20 मरले। फिर 1 मरले में कितने सरसई? 9 सरसई। तो सारी की सारी वैल्यू आप यहां पर रख देंगे उठा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये थी आपकी यूनिट की बात। अब हम बात करते हैं जो आपका किला होता है उसकी जो मेजरमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। किले के बारे में बात करते हैं हम। ये आपका एक किला होता है इस तरह से, ये आपका एक किला है। अब आपको पता है ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व जो आपका किला होता है ये कितने का होता है? 200 फुट का, 220 फुट का। कितने फुट का होता है? 220 फुट का होता है। और आपका उत्तर से दक्षिण कितने का होता है? 198 फुट का, 198 फुट। अगर किले की बात करें तो 220 आपका उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम से पूर्व आपका कितना होता है? 220, और ये आपका 198। इस तरह से आपको याद रखना है 220 और 198। इसका यदि क्षेत्रफल पूछे तो कितना होता है? यदि क्षेत्रफल की बात करें यानी कि एरिया,
इस किले का आपको यदि क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकाल लेंगे, लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दोगे गुना, यानी कि 198 गुना 220, तो ये कितना होगा आपका 43,560 वर्ग फीट। तो इतने का आपका एक किला होता है, वर्ग फीट में बात कर रही है हमने सारी की सारी 43,560। उत्तर से दक्षिण करोगे बात तो 198, पश्चिम से पूर्व करोगे तो 220। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 198 220 43,560 आपका कितना होता है वर्ग फीट। अब इस वर्ग फीट को अगर आगे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो अब सभी को पता होना चाहिए, तो एक वर्ग फीट में आपके 0.0929 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इतना याद रखना है, एक वर्ग फीट में 0.0929। तो यहां पर इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो एक किले का जो आपका एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा 43,560 गुना में 0.0929, और ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे लिख दोगे आप, और ये मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 4060 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप कि एक जो किला है उसका क्षेत्रफल वर्ग फीट में पूछे तो 43,560, यदि मीटर स्क्वायर में पूछे तो 4046.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी किले की बात फीट में। यदि आपकी उसमें बात करें, ये क्रम में बात करें इसी किले की, इसको मिटा देते हैं, इसी किले की क्रम में बात करें, यदि क्रम में बात करें तो ये था 220 फुट, तो क्रम में बात करें तो ये होता है आपका 40 क्रम इस तरफ पश्चिम से पूर्व, या कह लो या पूर्व से पश्चिम, और ये आपका होता है 36 क्रम उत्तर से लेकर दक्षिण तक। 36 क्रम और 40 क्रम। अब इसके एरिया की बात करें, यदि हम यहां से भी देखिए आपकी क्या वैल्यू आएगी, तो एरिया निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुना 36 क्रम। 40 गुना कितना हो जाएगा आपका 36 क्रम, और एक क्रम में आपका 5.5 वर्ग फीट होता है। अभी हमने बात की थी कि क्रम कितने हैं उसके 50-50 आधे, यानी कि 5.5 और एक क्रम में कितने वर्ग फीट फीट होते हैं, ये क्रम स्क्वायर आएगा आपका। तो ये आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 5.5 गुना 5.5, तो ये आपका आएगा वर्ग फीट। अब आप इसको गुना करोगे तो यहां से भी आपकी वैल्यू आएगी 43,560 वर्ग फीट। चाहे आप फुट से निकाल लो चाहे क्रम से, अगर आपको यूनिट पता है तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपको किले के बारे में पता होना चाहिए। 220, 198, 40 और 36 क्रम में बात करें तो 40 और 36, तो ये आपका किला निकालने का है, आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने मेजरमेंट यूनिट देखी, ठीक है, उसके बाद हमने किले के बारे में बात की कि किले का जो आपका एरिया होता है कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमें क्रम निकालना है, यदि तो मैंने फुट में यदि बात की तो कितने का क्रम है ये, इसमें देख लेते हैं। 220 फुट मेरा कितने का बराबर है, 220 फुट मैंने रखा 40 क्रम। यदि क्रम की बात करें तो चौड़ाई की बात की है मैंने, फुट में बात करता तो 220, क्रम में बात की तो 40 क्रम। अब आप देखिए फुट निकालने हैं तो 220, तो 40 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका क्रम, एक क्रम। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 5.5 फुट। तो यहाँ से भी आपकी एक क्रम की कितनी वैल्यू आई 5.5। ठीक है, यानी कि क्रम कितने हैं आपके आधे आधे। यहाँ से निकाल लोगे 198/36, यहाँ से भी आपकी एक क्रम की वैल्यू कितनी आएगी 5.5 फुट। तो ये था आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं पटवारी की तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।